अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हक सच टीवी और मैं हूं तनवीर अहमद। एक दफ़ा फिर आपके साथ बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। मैं कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से आपको अपडेट नहीं कर सका, जिसके लिए मैं आपसे दिल की अता गहराइयों से माज़रत ख्वाह। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बहुत रेगुलरली बाकायदगी से मैं अपडेट किया करूँगा। आज इस वीडियो के थंबनेल से आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या होगा। एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई और काम ही नहीं है, पूरी कौम प्रॉपर्टी डीलर बन गई है। गवर्नमेंट ने भी एमनेस्टी पैकेज दे दिया और रियल एस्टेट की प्राइस को आग लग गई। प्रिज्म, जहां मेरा ख्याल है कि 15 साल के बाद शायद वहां जिंदगी मुमकिन हो, जो प्रिज्म के हालात हैं वहां मैंने भी पाकिस्तान के रिसेंट ट्रिप में देखा कि क्यू ब्लॉक में 3.5 करोड़ पे लोग प्राइस का मांग रहे हैं। वहां मैंने देखा 8 मरले का कमर्शियल 10-10 लाख रुपया, 10-10 करोड़ रुपया लोग जो है ना उसका डिमांड कर रहे हैं, और वहां पे अब अभी एक भी प्लॉट का पोजीशन नहीं है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अब मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अभी रिसेंटली एफबीआर ने, एक तो ये इस मुल्क में अजीब तमाशा है कि यहाँ पे डीसी रेट और है, यहाँ पर जनाब एफबीआर रेट और है, और यहाँ पे मार्केट रेट और है। 2016 में जब इसाक डार साहब थे तो उसका ये फैसला हुआ था कि ये जो डीसी रेट है और बाकी सारे रेट खत्म हो जाएंगे और एफबीआर के रेट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और एफबीआर के रेट को भी मार्केट रेट के मुताबिक एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एफबीआर ने 2016 से रेट एडजस्ट नहीं किए। रिसेंटली जब एफबीआर ने रेट एडजस्ट किए तो डीलर हजरात चीख उठे, एफबीआर की कोई गलती थी, कुछ जगह पर मार्केट वैल्यू से भी 200-300 ग्राम उन्होंने रेट बढ़ा दिए थे। लेकिन अभी दोबारा जब ये नए रेट्स आएंगे तो फिर पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन किस तरफ जा रही है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। सुनने में ये भी आ रहा है, खबर तो ये भी है कि स्टैंप ड्यूटी को 5% किया जा रहा है। खबर तो ये भी सही है कि डीएचए बहावलपुर और गुजरांवाला ने भी फिलहाल अपनी ट्रांसफर बंद कर दी हैं, क्योंकि फैटफ ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके मुताबिक तमाम डीलर्स को एफबीआर से रजिस्टर्ड होना है, और जब वो सिर्फ वही डीलर ट्रांजैक्शन कर सकेंगे जो है ना एफबीआर से रजिस्टर्ड होंगे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लाहौर भी इस चीज़ को फॉलो करने जा रहा है, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे और वो नहीं डील कर सकेंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कोयटा और मुल्तान भी इसको जो है ना इसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। अभी मार्केट बिल्कुल स्टक हुई हुई है, और इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र जो हैं उनकी जो डील्स हैं वो भी अभी फंसी हुई हैं। इन्वेस्टर और एंड यूज़र की डील अभी बड़े बुरे तरीके से फंसी हुई हैं, और हम देख रहे हैं कि वो जो है ना अब इस वक्त परेशान है। ट्रांसफ़र बहुत कम हो रही हैं डीएचए में, और आने वाले दिन भी रियल एस्टेट के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। और ये पिछले 8 से 9 माह में जितनी ज़्यादा मार्केट ऊपर गई है, मैं समझता हूँ उतनी तेज़ी से ये वापस आएगी, उतनी ही तेज़ी से नीचे आएगी। बहरिया टाउन और फजाइया हाउसिंग सोसाइटी और इसके इर्द गिर्द जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके भी यही हालात हैं, और जो है और काफ़ी ज़्यादा बहरिया टाउन ने नई डील्स लॉन्च की हैं, और उसको भी लेने वाला नहीं है कोई। इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा है। सेक्टर एफ में भी इन्होंने एक नया ब्लॉक लॉन्च किया है, और उसको भी लेने वाला कोई नहीं है। बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी डील्स फंसी हुई हैं, उसको भी लेने वाला इस वक्त कोई नहीं है। ये मार्केट की मैं आपको और मार्केट स्टक है। डीएचए और बहरिया के अलावा भी बाकी जगह भी डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है। जो ये एफबीआर के रेट्स ज़्यादा बढ़े हैं, जिस रेट्स पे अब ट्रांजैक्शंस होंगी उससे 2-3 मसाइल पैदा होंगे। पहला मसाइल क्या अच्छा होगा मुल्क के लिए कि अब ये इंक्रीज रेट्स पर टैक्सेस देना पड़ेगा सेलर और परचेजर को, नंबर 1। नंबर 2, पहले ये जो परचेज एग्रीमेंट में थोड़े पैसे का एग्रीमेंट कर देते थे, अब वो नहीं होगा। अब जो मार्केट का रेट है उस हिसाब से परचेज एग्रीमेंट करना होगा, और आपको अपनी इनकम को जस्टिफाई करना होगा कि ये पैसा आया कहाँ से। जब आप सोर्स ऑफ फंड आपसे पूछा जाएगा, जो और इसका मतलब है कि ब्लैक मनी का पैसा सारा का सारा
अब इस रियल एस्टेट में लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ जो जिनके पास वाइट पैसा होगा वही, जो वाइट मनी होगा वही लगा सकेंगे, ब्लैक काले धन का। और इस मार्केट में 80% पैसा काले धन का है। ये गलत बात है कि ओवरसीज की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और हराम का पैसा है, करप्शन का पैसा है, ब्लैक मनी है। ये क्या होता है? सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने जो करप्शन किया है, वो वाला पैसा, या जिस पैसे पे आपने टैक्स नहीं दिया वो वाला पैसा यहाँ रियल स्टेट में लगता है। टैक्सेस बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ेगा, और आपको अब कैश ट्रांजैक्शन रियल स्टेट में करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपवर्ड ट्रेंड जो प्रॉपर्टी प्राइसेस का उसका टूट गया है, और ये मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, जिस तरह 2004 में गई थी और 2005 में वर्स्ट 3 क्रैश हुआ था। इस वक्त मार्केट में ऐसे प्लॉट्स भी आ रहे हैं जिनको बेचने के लिए लोग तैयार नहीं थे। वो कैटेगरी प्लॉट्स थे, वो हॉट लोकेशन के प्लॉट्स थे, वो प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स थे, वो भी आप बेच रहे हैं। डीएचए और बहरिया में भी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त लेने वाला कोई नहीं है। एलडीए सिटी में 15 से 20 लाख रेट कम हो गए हैं, कोई बायर नहीं है। और अगर कोई जानना चाहता है, मैं समझता हूं कि अभी बिल्कुल मत खरीदें, अभी ये तमाशा चलने दें और देखने दें कि ये कहां तक नीचे जाता है। एलडीए सिटी में सी, डी और ई ब्लॉक में एक कनाल के लिए हॉट है। उसमें सी कनाल का जो सी ब्लॉक में जो रेट था 125 से 110 तक आ चुका है, 1,25,00,000 से 110 तक। और ई ब्लॉक के भी रेट नीचे आ गए हैं। आम नॉर्मल प्लॉट वहाँ 85 लाख का मिल जाता है, और 2 से 3 महीने में आपको बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स मिल जाएंगे। देखें, ये करेक्शन का फेज अब खत्म हो चुका। अब ये अगर शुरू हुआ तो ये अब क्रैश का फेज शुरू होगा। क्रैश जब होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई होगा, अगर हुआ तो पूरी मार्केट पे उसका असर पड़ेगा। क्रैश जो है ना, वो कोई नहीं ना समझे कि 2 करोड़ पे एक दिन में प्लॉट गिरेगा। नहीं, क्रैश कैसे होता है कि पहले 10% मार्केट नीचे आती है, फिर थोड़ी सी स्टेबल होती है, फिर 10% नीचे आती है, फिर स्टेबल होती है, फिर 15% नीचे आती है, फिर नीचे आती है, और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। और लेकिन करेक्शन में 2 महीने में पता चल जाता है, स्टेबल हो जाती है मार्केट। क्रैश में डाउनवर्ड ट्रेंड जाता है। ये मैंने आपको बताया। और इसी तरह की सिचुएशन हमने देखी थी 2004 में, और 2005 का क्रैश बदतरीन क्रैश था। ये कहना कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स क्रैश में नीचे नहीं आते, ये भी गलत बात है। 2005 में फेज 5 के अंदर 2 करोड़ 20 लाख का जो प्लॉट था, वो डीलर्स कह रहे थे ये अब 2.5 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब क्रैश आया तो वो प्लॉट 80 लाख रुपए का रह गया था। कितने का? 80 लाख रुपए का। क्रैश जब आता है तो क्रैश हर चीज को अपने लपेट में ले लेता है। और ये कहना कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स नहीं गिरते क्रैश में, बिल्कुल गिरते हैं। मैं कुछ बातें मेरे पास हैं डीएचए कोयटा के मुतालिक, लेकिन मेरा ख्याल है डीएचए कोयटा की एक अलग वीडियो की जाए, उसमें हम इंशाअल्लाह उसको करेंगे। इस वक्त आपको अपने पास कैश रखना चाहिए और मार्केट को वॉच करना चाहिए। मसलन फेज 9 प्रिज्म की मार्केट थी, वो 50 लाख से 40 में आई, 35 में आई, 30 में आई। तो अब जिन लोगों ने पैनिक में आके 35 लाख रुपए में बाइंग कर ली, वो नुकसान में रहे। और बॉटम उसने टच किया 2005 में 15 लाख में, और जिन लोगों ने 15 लाख में प्लॉट खरीदे 9 प्रिज्म में, वो लोग बहुत फायदे में रहे। ये जो है ना इस वक्त सिचुएशन है मार्केट की। मैंने सिर्फ आपसे ये कहना है कि अभी ये बात तो डिसाइड हो गई है कि मार्केट नीचे जा रही है, ये बात है डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये बात ठीक है, करेक्शन मार्केट में हो रही है। क्रैश होगा कि नहीं हो रहा, इसका इल्म तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन अभी ये बात सच है कि जिस तरीके से मार्केट ऊपर गई है, इसका नीचे आना इनएविटेबल है। जिस किस्म का गवर्नमेंट जो मुल्क के हालात हैं, जो डॉलर की सिचुएशन है, पहले ही डॉलर जो है ना दुबई में 190 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है, पाकिस्तान में 180 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है। मेरे नज़दीक डॉलर की रुपीज़ की सही वैल्यू 190 है। और पहले ही गवर्नमेंट जिसने फैटफ और IMF ने जिस तरह जकड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल है। अब अगर काले धन का
जो है ना दाखला काले धन का पैसा अब इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में बहुत मुश्किल है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, चांसेस हैं। अल्लाह ताला को गैब का इल्म पता है और किसी को नहीं पता, एक हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसलिए कैश अपने पास रखिए, अभी 1 साल तक इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।